जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने इसके पहले ये देखा कि किसी सर्किल्स पे टेंजेंट का इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू ए गिवन पॉइंट ऑन द सर्किल। उस पर कुछ क्वेश्चंस को हमने पिकअप किया हुआ है, उस क्वेश्चंस को भी हमने लगाया। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बची हुई है, वो ये है कि किसी पॉइंट से अगर हम किसी सर्किल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है इसमें, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑन द सर्किल। कि अगर कोई सर्किल गिवन है, कोई पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट से सर्किल पे हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो इसी पे डिपेंडिंग है, हाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक बात और, हम यहाँ जनरल निकालने जा रहे हैं। नाउ वी फाइंड द जनरल इक्वेशंस ऑफ द सर्किल लेंगे, उसके बाद टेंजेंट का लेंथ निकालेंगे, और स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द जो सर्किल होगा, दिस इज द पर्टिकुलर ऑफ दैट फार्मूला। तो पहले हम फार्मूले को प्रूफ करने जा रहे हैं। नाउ प्रूव द फार्मूला कि कैसे हम निकालते हैं टेंजेंट लेंथ किसी सर्किल पे। तो एक सर्किल हमने ले लिया यहाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। जो टॉपिक हमारी है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, वो टॉपिक ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट है, जैसे हमने नाम इसका दे दिया x1 y1, फ्रॉम ए पॉइंट टू सर्किल। अब जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और सबको पता है कि जब भी हम इस प्रकार की सर्किल का इक्वेशन से लिखते हैं तो वहाँ उसका सेंटर जो होता है -g -f, हमेशा यहाँ मेंशन होना चाहिए जब भी ये सर्किल का इक्वेशन से लिखें। तो इसके पहले हम लोगों ने दिखाया भी था लेक्चर्स में, बहुत स्टूडेंट इसको इक्वेशन ऑफ द सर्किल जानते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशंस मेंशन नहीं है तो फिर ये सर्किल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस पर हम लोगों ने एक अच्छा खासा जो है वीडियो लेक्चर्स भी बनाया हुआ है। तो जब भी स्टूडेंट सर्किल के इक्वेशंस को लिखते हैं तो ऑलवेज मेंशन दिस कंडीशन। चलते हैं अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। ये है हमारी सर्किल, जो सर्किल गिवन है दिस। इसका जो सेंटर है इस सर्किल का वो होता है -g -f। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। अब हमें जो है यहाँ किसी भी पॉइंट x1 y1, दिस इज द गिवन ईयर, कोई भी पॉइंट x1 y1 गिवन हुआ है, इससे हम यहाँ टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। अब उस टेंजेंट का हमें लेंथ निकालना है। तो चलिए पहले एक टेंजेंट हम ड्रा कर दें। एक हमने यहाँ टेंजेंट खींच दिया दिस इस सर्किल पे। अच्छा, किस पॉइंट से खींचा हुआ वो पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, दिया हुआ है x1 y1। अब यहाँ हम लोग किस टेक्निक का यूज करते हैं, हाउ कैन यू फाइंड ए फार्मूला टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। इस पॉइंट से हमने इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रा कर दिया, राइट। अब इस पॉइंट से आप सेंटर को मिला दीजिए। अब जैसे हमने इस सेंटर को मिला दिया तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, थ्योरम है कि टेंजेंट पॉइंट पे जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी ये हमेशा 90 डिग्री की एंगल बनती है ऑलवेज। अब इसके बाद हमने क्या किया कि C से P तक को मिला दिया। अब यूं ही चुटकी बजाते ही मैटर फिनिश हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये परपेंडिकुलर हमारा यहाँ T था, नहीं सॉरी, पॉइंट T पर ये टेंजेंट हुआ, तो जो CT जो होगा, CT इज व्हाट, CT इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस। सेंटर से जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जो लेंथ होता है वो रेडियस हो जाती है। ऑलरेडी बार बार हम लोग क्वेश्चंस में इसका यूज किए हैं। और रेडियस, इस सर्किल की रेडियस जो होती है √g² प्लस f² - c, ये होता है। तो CT हमें पता हो गया। PT हमारे टारगेट में है, ये निकालना है, ये हमारा गोल है कि इस पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रा किए हैं उसका लेंथ क्या है। और C से P तक की डिस्टेंस तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो उनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी इजीली निकाली जा सकती है। तो CP की जो डिस्टेंस है हम उसको इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग द फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। तो चलते हैं, अब यहाँ देखा जाए। अब यहाँ व्यवधान पाइथागोरस थ्योरम से फ्रॉम ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल है भाई, CTP
ये 90 डिग्री है तो डिफरेंट ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है, मीनिंग ct स्क्वायर प्लस pt स्क्वायर, ये मेरी बात हो जाएगी। अब मुझे यहाँ से pt चाहिए तो pt स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो cp स्क्वायर माइनस ct स्क्वायर हो जाएगी दिस। अच्छा, अगर तो चलते हैं देखते हैं क्या वैल्यू आती है, सॉल्व करते हैं। cp का मतलब क्या होगा? cp का मतलब होगा कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट c एंड p, और किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो ये है x1 और x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के डिफरेंस का स्क्वायर। ऑलरेडी हमने इस पे बात की हुई है। तो चलते हैं cp स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर ये अंडर रूट हट जाएगा, तो फिर क्या होगा, x कंपोनेंट का डिफरेंस ले लीजिए। तो ये है हमारा x1, ये है माइनस जी, तो x1 माइनस माइनस जी मतलब x1 प्लस जी, ये स्क्वायर हो गया, प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ct स्क्वायर। ct स्क्वायर मतलब व्हाट, रेडियस, और रेडियस जो मेरी है वो है जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो गया हमारा x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस g1 स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर को अगर खोल दें हम लोग तो क्या होगा, ये y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2y1f दिस माइनस जी स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c, ये हो गया। अच्छा, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ g1 नहीं है, सॉरी, दिस इज द g हियर, तो ये जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, ये f स्क्वायर यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास क्या, ये हुआ x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2y1f एंड प्लस c। तो दिस इज द योर pt स्क्वायर हियर। तो अगर हम pt निकालने जाएं तो व्हाट इज द pt, pt इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2y1f प्लस c, ये वैल्यू हो गई हमारी। अच्छा, स्टूडेंट कभी कभी ये बड़ा थोड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं वो लोग कि x1 y1 अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अगर पॉइंट x1 y1 यहाँ पे होता तो फिर वो x1 y1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता, तो मिलता क्या, तो अगर x1 y1 यहाँ पे लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये क्वांटिटी जो होगी 0 हो जाएगी। तो वही ये क्वांटिटी है, देख लिया जाए x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2f(y1) प्लस c। बट यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है ना वो सर्किल पे नहीं है, नॉट लाई ऑन द सर्किल, ये सर्किल के बाहर है। सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से हम इस पर टेंजेंट ड्रा किए हुए हैं, तब हम उसके लेंथ की बात कर रहे हैं। और ये कंडीशन 0 तब होगी जब ये x1 y1 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना है, समझना है कि नहीं। बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है कि दिस इज द 0 नॉट दिस इज इक्वल टू नॉट 0। 0 तब हो जाएगा ना जब x1 y1 यहीं पे हो जाएगा। तो जब दो पॉइंट एक ही जगह लाई कर जाएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। दिस इज द इस स्टैंडर्ड के लिए तो कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स हो गई। तो ये मेरा फार्मूला हो गया। तो अब फार्मूला तो बड़ा इजी हो गया, उसको याद रखना। क्या करना है, अगर वो सर्किल दी हुई है दिस सर्किल, और जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है टेंजेंट के लिए, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर लेंथ है, टेंजेंट लेंथ निकालना है, तो ये पॉइंट सिर्फ यहाँ लिख दीजिए। देखिए वो यही है, बस 0 मत लिखिए, और उसको अंडर रूट कर दीजिए, इसको अंडर रूट कर दीजिए और x1 y1 यहाँ लिख दीजिए। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल। कि उस सर्किल पे जो हम टेंजेंट का लेंथ निकालने जा रहे हैं, दिस इज द फार्मूला। तो ये मेरा फार्मूला हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा, अभी हमने जैसे इसके पहले हमने बात भी की थी लेक्चर्स के दौरान कि हम पहले जनरल फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद हम इसके पर्टिकुलर की बात करेंगे। पर्टिकुलर का मतलब कि अगर ये सर्किल जनरल नहीं है, व्यापक नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये सर्किल यूं हो जाए, और सबको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होता है, व्हाट, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द जो सर्किल है वो ये है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्क्वायर भी कुछ लोग लिखते हैं, कोई बात नहीं, वेयर ए बी द रेडियस हियर। अच्छा, अगर मैं यहाँ ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ द जो सर्किल है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c 0। अगर मैं कंपेरिजन यहाँ से करूँ तो g 0 है, f 0 है, राइट, ये क्वांटिटी 0 है वहाँ। और जो हमारा आर स्क्वायर है, अगर इसको मैं इधर लेके चला जाऊँ तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज द माइनस सी, यानी c इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ ये भ्रम में नहीं होना चाहिए वो मैथमेटिक्स का कि आर स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, तो फिर ये निगेटिव कहाँ से आ गया? नहीं तो निगेटिव फार्मूले में है ना, तो सी की हाँ वैसी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आ जाएगा। आर स्क्वायर नेवर निगेटिव, क्योंकि सबको पता है कि कोई भी रियल नंबर है और रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। और मेरी पूरी यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो रियल नंबर सिस्टम पे खड़ी हुई है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की तो बात ही नहीं है, तो आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तो आना ही नहीं है। तो सी ऐसा वहाँ होगा कि उसकी वैल्यू निगेटिव लिख के पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन दिमाग में किसी बिगिनर स्टूडेंट को आ सकता है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी। अच्छा, अगर सी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो आर स्क्वायर इज द निगेटिव क्वांटिटी, तो आर इज इमेजिनरी, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ वो पॉजिटिव ही आएगा। बट फार्मूले में ऐसा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। एक क्वेश्चन हम यहाँ पिकअप करेंगे, देखेंगे। तो कहने का हमारा मतलब क्या होगा कि अगर जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल की जगह स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो, पॉइंट हो, तो हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ सेंटर्स की जो बात होगी, ये 0 0 हो गया तो बड़ा इजीली उसको टैकल किया जा सकता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे सपाट आप प्रूव करना चाहें तो इन सिमिलर मैनर यू कैन इजीली प्रूव डियर, बट मैं तो यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, मुझे प्रूफ नहीं करना है। अगर आपको प्रूफ करना है तो फिर आप कर लीजिए, सेम प्रोसेस यूजिंग दिस कंसेप्ट, आपको गोल मिल जाएगा। यहाँ मुझे क्या करना है इस फार्मूले में कि जी 0 लिखना है, एफ 0 लिखना है, और जो सी है, जो यहाँ सी है वहाँ मुझे माइनस आर स्क्वायर लिखना है। तो पी टी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एंड सी इज इक्वल टू व्हाट? माइनस आर स्क्वायर हो गया। ओहो, कितनी अच्छा हो गया कि अगर लेंथ पूछा जा रहा है तो सिर्फ यहाँ जो सर्किल दी हुई है ये इज इक्वल टू 0, कुछ मत करिए, यहाँ से उठा करके ये x1 y1 यहाँ लिख दीजिए, बस हो गया, वो परपेंडिकुलर लेंथ मिल गया। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर हम यहाँ लगाएं तो ये जो हमारा जो थ्योरी है उसकी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ज़रा इस पे लगाए जाएं। जनरली बोर्ड में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेंथ पे क्वेश्चन अक्सर बनता है और कॉम्पिटिशन्स में भी बनते हैं हमेशा। क्वेश्चंस जब क्रिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं तो बाद में लेंथ पे घुमा दिए जाते हैं। तो जब सबका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो हम किसी प्रकार के क्वेश्चन की जो कॉम्प्लिसिटी है वो ईजी हो जाएगी। और हम जब इसके पहले IIT-JEE के जो पेपर हुए हमारे मेन के, जब हमने सॉल्व किया तो वहाँ दिखाया कि थ्योरी का कैसा इंपॉर्टेंस है, किस तरह का वहाँ रोल प्ले होता है। काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था। चलते हैं एक क्वेश्चन हमें ये निकालना है, जैसे एक सर्किल गिवन है, फाइंड, क्वेश्चन ही लिख दें, फाइंड लेंथ ऑफ tangent from 4 5 to the circle x square plus y square is equal to 10 or is equal to 9 this। अब एक क्वेश्चन हमने यहाँ पिकअप किया हुआ है कि इस पॉइंट से 4 5 पॉइंट से इस सर्किल पे हमें टेंजेंट का लेंथ निकालना है। मतलब ये हो गया कि अगर फिगर यहाँ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं कि ये मेरी सर्किल हो गई, दिस इज द सर्किल, इसका सेंटर 0 0 हो गया, रेडियस मेरी 3 हो गई, कोई पॉइंट 4 5 है यहाँ, कहीं भी होगा 4 5, ये 4 5 हो गया। यहाँ से मान लीजिए पॉइंट मेरा यहाँ A है, दिस पॉइंट इज B, ये C है, तो मुझे AB की वैल्यू निकालनी है। तो यूज डायरेक्ट फार्मूला हियर क्या होता था, पर टेंजेंट लेंथ, अगर उसका नाम हम लेंथ ऑफ टेंजेंट को शॉर्टकट में टेंजेंट लेंथ लिखें, जो टेंजेंट लेंथ होगा वो क्या होगा, अंडर रूट
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये भी फार्मूला लिखा हमने, अभी निकाला है। तो यहाँ x1 स्क्वायर मतलब ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और r स्क्वायर यहाँ जो है मेरा 9 है। तो ये हो गया 16 प्लस 25 माइनस 9 रूट 16 प्लस, और ये और ये सब ट्रेड करेंगे, 25 में से अगर 9 हम निकाल दें तो वहाँ 16 आता है, और ये हो गया 32 आंसर हो गया। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4√2 भी लिखा जा सकता है, दोनों की मीनिंग एक है, चाहे √32 लिखिए और 4√2 लिखिए, बात वहाँ एक ही है। तो जो लेंथ होगा वो मेरा 4√2 होगा। अच्छा, यहाँ चक्कर जो है ना वो प्लस माइनस का नहीं है, क्योंकि लेंथ में प्लस माइनस का चक्कर नहीं रहता है। जब भी हम लेंथ निकालते हैं तो ऑलवेज टू बी पॉजिटिव, वो निगेटिव नहीं आता है। अच्छा, वहाँ जो कॉन्सेप्ट था कि r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी जो आ रहा था, देखिए कैसा एडजस्ट हो गया वो, कि वो निगेटिव नहीं आएगा, r स्क्वायर कभी निगेटिव, जब पुट वैल्यू करेंगे तो हमेशा टेकिंग टू बी द पॉजिटिव। अच्छा, एक और बात है यहाँ कि अगर ये पॉइंट यहाँ पर लाई कर जाए तो फिर लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम देख लें, अगर हम यहाँ 4-5 पॉइंट रहने देते और इस सर्किल को मैं ये अगर बना देता, यहाँ मैं अगर 60 लिख देता, नहीं 16 नहीं, अगर मैं यहाँ 49 में अगर लिख देता तो क्या होता, तो फिर पता है क्या होता, एक्चुअल में ये जो 4-5 जो पॉइंट था ना, सर्किल के बाहर नहीं होता, ये सर्किल पे लाई कर जाएगा। आप देख लीजिए 4-5 यहाँ लिख के देख लीजिए, ये 4 लिखेंगे तो ये हो गया 16, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 39। नहीं सॉरी, अगर मैं यहाँ 39 ले लूँ तो दिस इज़ द 39। तो कहने की मीनिंग मेरी क्या हुई कि ये जो पॉइंट है वो इस सर्किल पे लाई कर गया। जब सर्किल पे ही लाई कर गया तो उस पॉइंट से उसी पॉइंट पे टेंजेंट की जो डिस्टेंस होगी वो 0 हो जाएगी। तो जब भी टेंजेंट लेंथ की बात होगी ना तो पॉइंट बाहर होगा। अच्छा, अंदर भी नहीं होगा, अंदर से थोड़ी आप टेंजेंट ड्रा करेंगे सर्किल पे, ऐसा प्रैक्टिकली ज्योमेट्रिकली भी संभव नहीं है कि अंदर से सर्किल पे हम टेंजेंट ड्रा कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो पॉइंट जो होगा सर्किल के बाहर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का जो क्वेश्चंस है वो कैसे टैकल किया जाएगा, इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जैसे मैं यहाँ एक जनरल इक्वेशंस ले लूँ, जनरल इक्वेशन इन द सेंस मैं अगर ये पिकअप कर लूँ, फाइंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम, अच्छा पॉइंट अभी रहने देते हैं, मैं अगर ये लिख दूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले ये देख लें सर्किल रिप्रेजेंट करना है ना, उसके रिप्रेजेंटेशंस के लिए तो होना चाहिए कि z स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। तो अगर माइनस सी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहाँ -5 कर दीजिए, सर्किल रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। तो z स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। अच्छा, c यहाँ हमारा जो है -5 है तो -c होता है, तो +5 होता है, s ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर हम यहाँ 0 0 लिख दें, 0 0, इस 0 0 से क्या इस पे टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं? अगर ड्रा कर सकते हैं तो उसका लेंथ कितना होगा? तो यूजिंग सिंपली फार्मूला भी हमने निकाला है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) एंड यहाँ जो मेरा था दिस इज द प्लस सी, ये फार्मूला रहा है, पर ऐसे ही फार्मूला रहा है प्लस सी। तो अगर यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू अगर निकालने जाएं तो देखें पॉइंट 0 0 हमने लिखा है, और यहाँ सी की जो वैल्यू है हमारी ये 0 0, तो क्या हम 0 0 से निकाल सकते हैं या नहीं? मतलब ये कि ये पॉइंट जो होना चाहिए, दो बात होनी चाहिए कि हमने तो एंड में क्वेश्चन यहाँ पिकअप किया है, लेकिन क्वेश्चंस जो है ना प्रैक्टिकल चीज़ों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब ये 0 0 जो पॉइंट है, पहली बात यहाँ नहीं तो यहाँ है नहीं, दूसरी बात है कि ये सर्किल के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो होगा ना वो सर्किल के अंदर मिल जाएगा। कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है या बाहर है, सर्किल पे कैसे टेस्ट करते हैं, वो पॉइंट लिख दीजिए। अगर वो क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो सर्किल पे है, अगर लेस देन 0 हो जाए तो सर्किल के अंदर है, अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए सर्किल के बाहर है। तो अगर मैं यहाँ 0 0 लिखता हूँ
तो 0 0 सब आ जाएगा यहाँ -5 एंड -5 लेस देन 0, तो डेफिनेटली दिस नंबर व्हाट लाई इन द सर्किल। तो अगर सर्किल के अंदर अगर लाई करता है तो फिर तो वहाँ से टेंजेंट ड्रा नहीं किया जा सकता, अभी हमने बात की। तो ये भी बात कभी कभी एक कॉम्पिटिशन्स में इस टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं ऑप्शंस तो गिवन है और दिए सकते हैं, तब तो ऐसा तो डज नॉट लाई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए, बट एकेडमिक स्तर पे सब चीज़ें नहीं आनी है। ऑलरेडी जो भी होगा घटना घटेगी तभी आप उसका सोल्यूशन खोजेंगे। अगर वो एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी तो कहाँ खोजेंगे भाई? सर्किल के अंदर अगर पॉइंट हो जाएगा तो फिर टेंजेंट ही नहीं ड्रा होगा, अगर टेंजेंट ही ड्रा नहीं होगा तो फिर लेंथ ही नहीं निकलेगा। यू कैन नॉट फाइंड द लेंथ हियर, आप लेंथ निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर जैसे एक हम सर्किल का यहाँ इक्वेशन से कोई ले लें, अनदर क्वेश्चन, जैसे x -2 ले लिया होल स्क्वायर प्लस y -3 स्क्वायर ले लिया, राइट, इज इक्वल टू r स्क्वायर मैंने मान लीजिए कि यहाँ 100 ले लिया दिस। तो अब यहाँ इसका सेंटर कितना हो गया? व्हाट इज द सेंटर ईयर? सेंटर हो गया हमारा 2 3 दिस। अच्छा, रेडियस क्या होती है? ये वाला फार्मूला हो गया x -h स्क्वायर प्लस y -k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर जो मेरा है वह 100 है, तो a कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब अगर ये सर्किल है हमारी जिसका सेंटर 2 3 है और रेडियस कितनी है? 10 है, तो इसके बाहर जो भी कोई अगर पॉइंट है उससे अगर टेंजेंट लेंथ की बात पूछी जाए तो कैसे निकाला जाएगा? यूजिंग दिस फार्मूला x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2fy1 प्लस c, यूजिंग दिस कंसेप्ट, और उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का जो क्वेश्चंस है वो लिसनर ध्यान से समझ गए होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब इसके बाद हम लोग इसमें नई टॉपिक शुरू करेंगे, और बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए जो आगामी हम लोग कुछ महीने बाद जो बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उसकी एक सीरीज़ मैं चलाऊँगा। जितने संभावित कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।